Good morning, dear student. Welcome back to Subrat Singh Children Academy online classes. My name is Zangad Yadav, your science subject teacher. In previous class, we already discussed non-metal and physical properties of non-metal. Today, we are going to discuss about your remaining physical properties of non-metal. Your first heading, luster. Dear student, नॉन मेटल्स के लस्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ठीक है, जैसे में हम लोगों ने मेटल्स में डिस्कस किया था. ठीक है, मेटल्स में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो मेटल होते हैं वो गुड लस्टर होते हैं. ठीक है, लस्टर दैट मीन्स चमक होना. ठीक है, चमक होना. तो नॉन मेटल में लस्टर्स की प्रॉपर्टीज नहीं होती या बहुत ही लो होती है. कुछ एक्सेप्शन है उसके, डिस्कस करते हैं पहले लस्टर. ठीक है, नॉन मेटल में लस्टर की प्रॉपर्टीज होती है या नहीं होती है? तो नॉन metals do not shine, so they are non-lustrous. डियर स्टूडेंट, हमने राइट किया, डिस्कस करें इसको. नॉन मेटल क्या होते हैं? ये इनके पास साइनिंग नहीं होती. साइनिंग यानी लस्टर की प्रॉपर्टीज नहीं होती है, मेटल्स के पास होती है. ठीक है, हमने मेटल के टॉपिक में ये सारी बातें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. ठीक है, कि मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और हमने प्रीवियस वीडियो से ही हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो मेटल की प्रॉपर्टीज है उससे पूरी अपोजिट प्रॉपर्टीज होगी किसकी? नॉन मेटल की. ठीक है, विथ सम एक्सेप्शन. ठीक है, कुछ एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे जिसमें कुछ नॉन मेटल भी वो मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट मैक्सिमम नॉन मेटल जो होते हैं वो पूरी की पूरी अपोजिट प्रॉपर्टीज होती है किससे? मेटल्स से. ओके, तो हमने राइट भी किया है, नॉन मेटल डू नॉट शाइन सो दे आर नॉन लस्टरस, यानी ये साइनिंग नहीं करते हैं, यानी ये नॉन लस्टरस होते हैं. बट वन एक क्या है इसका? एक एक्सेप्शन है. ठीक है, एक्सेप्शन कौन है? एक नहीं है, दो हैं. बट आयोडीन एंड ग्रेफाइट आर सो लस्टर प्रॉपर्टी. लस्टर प्रॉपर्टीज डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. और सबसे पहले हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने डिस्कस किया था कि ये चैप्टर जो है आपके केमिस्ट्री का पार्ट है. ठीक है, केमिस्ट्री जैसे ही हम आगे हायर क्लास में जाएंगे, जैसे 9th क्लास में आप पहुंचेंगे तो वहाँ पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी एंड फिजिक्स सभी अलग अलग स्पेशल टीचर आपको टीच करेंगे. तो यहाँ पर जो 8 की क्लास में यानी 6 to 8 होता है उसमें मैक्सिमम जो पार्ट होते हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड बायोलॉजी के, वो 8 के चैप्टर में हमें देखने को मिलते हैं. मतलब हम ईजिली उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं वहाँ पर. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही टीचर उसको टीच करता है. तो हम आपको ये पहले ही बता दिए हैं कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये चैप्टर हमारा कौन सा है? केमिस्ट्री का एक पार्ट है. ठीक है, और केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन है. केमिस्ट्री ही नहीं, आपको बायोलॉजी एंड फिजिक्स में बायोलॉजी एंड फिजिक्स में भी मिल जाएंगे, बट केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है. ठीक है, जो इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा. ठीक है, जिसमें अभी आप देखिए नॉन मेटल्स क्या है, वो साइनिंग की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन आ गए हैं. कौन कौन? इसमें आयोडीन एंड ग्रेफाइट. ठीक है, आयोडीन एंड ग्रेफाइट जो है वो शो कर रहा है किसकी प्रॉपर्टीज? वो शो कर रहा है लस्टर की प्रॉपर्टीज. ठीक है, डायमंड्स भी आ जाएंगे इसी में. ठीक है, डायमंड भी होंगे. ठीक, तो डायमंड हो गया, आयोडीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये किसकी प्रॉपर्टीज शो करेंगे? ये शो करेंगे लस्टर की प्रॉपर्टीज. ठीक है, जबकि ऑल नॉन मेटल आर नॉट शो लस्टर प्रॉपर्टीज, यानी कि उनमें साइनिंग नहीं होती है. ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था. ओके, आवर नेक्स्ट हेडिंग डेंसिटी. ठीक है, अनदर फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये किसकी? नॉन मेटल की. डेंसिटी. डेंसिटी को हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. डेंसिटी दैट मीन्स डेंस हो जाना. ठीक है, कोई भी थिंग्स, चाहे कोई भी मैटर हो, अगर वो किसी भी एलिमेंट से बना है तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें एलिमेंट्स का जो डेंस होता है वो कितना है. अगर हाई है
और उसका सरफेस एरिया लो है तो उसकी डेंसिटी हाई होती है। और अगर जो एलिमेंट्स हैं वो दूर दूर हैं, थोड़ी दूरी पर हैं, तो उनका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, लो होता है। इसको आपको बहुत अच्छे से डेंसिटी के टॉपिक को अगर आपको स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, तो आप जो मेटल की डेंसिटी हमने डिस्कस किया है, हमने बहुत अच्छे से उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, प्लीज आप उसको वॉच करिए। और बहुत सारे स्टूडेंट अगर उसको वॉच किए हैं तो ऑलरेडी उनको समझ में आ रहा होगा डेंसिटी का मतलब क्या है। ठीक है, डेंसिटी का मतलब होता है कि जो है डेंस होना, मटेरियल का बहुत ही ज्यादा डेंस होना, यानी उसका वेट हाई होना। ठीक है, यानी सरफेस एरिया कम होना, यानी साइज में छोटा होना और वेट ज्यादा होना। ठीक है, वेट ज्यादा होना ऐसा क्यों होता है, जब एलिमेंट बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, तो वो डेंसिटी को शो करते हैं। ओके, तो ये डेंसिटी की प्रॉपर्टीज जो है हमने नॉन मेटल में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। डियर स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना था, ये कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, हमने कई वीडियो में ये बात बोली है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं, वो केवल और केवल नोट्स कॉपी से ही राइट करके उसकी रीडिंग करते हैं, या फिर उसको नोट्स कॉपी को ही राइट कर लेते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो केवल अटेंडेंस सीट को फिल करने आते हैं। जैसे ही अटेंडेंस सीट फिल हो जाती है उसके बाद लेक्चर अपलोड किए जाते हैं, मतलब उसका लिंक शेयर किया जाता है, लिंक पर टैप ही नहीं करते वो, मतलब देखते ही नहीं हैं। लेकिन अराउंड 10 to 20 स्टूडेंट जो हैं कंटिन्यूअस अपने सभी वीडियो को वॉच करते हैं, एंड उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, यानी राइट करते हैं, उसकी रीडिंग करते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका बहुत सही सही जवाब वो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते भी हैं। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपके पास डाउट नहीं होगा, सबसे बड़ी बात तो ये कि ठीक है, डाउट होना चाहिए आपके पास। और अगर आप अच्छे से थॉरली एनसीईआरटी नोट्स एंड वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो ये 100% हम श्योर हैं कि अगर थॉरली पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं होगी। ठीक है, हम सभी टॉपिक को एक दूसरे से लिंक करके टीच करते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि जो नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अपोजिट होती है मेटल के, है ना। इसका मतलब जो भी स्टूडेंट मेटल की प्रॉपर्टीज को अच्छे से जो है वीडियो वॉच किया होगा, रीडिंग की होगी उसकी, ठीक है, उसको मेमोराइज किया होगा, तो आई एम 100% श्योर कि उसको नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी चीजें उसके अपोजिट जा रही हैं। ठीक है, तो डेंसिटी मेटल की क्या थी, हमारी नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है, डेंसिटी। तो मेटल की डेंसिटी क्या थी डियर स्टूडेंट, मेटल की जो डेंसिटी थी वो हाई थी। ठीक है, हाई थी। तो यहां पर नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, अपोजिट प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है ना, तो मेटल की डेंसिटी हाई थी, जबकि नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, और हमने नॉन मेटल्स के थ्योरी में ही डिस्कस किया है कि नॉन मेटल में 3 स्टेट होते हैं, लिक्विड भी होता है उसमें, गैस भी होता है, और साथ में सॉलिड नेचर का भी होता है। जबकि मेटल, मैक्सिमम मेटल किस नेचर के थे, सॉलिड नेचर के थे, उसमें 1-2 एक्सेप्शन था। ओके, तो डेंसिटी के बारे में डिस्कस करें। डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी दैट मींस जो नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है वो कैसा होती है, उसकी डेंसिटी कैसी होती है। तो नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। ठीक है, यानी नॉन मेटल्स के पास क्या होता है, लो डेंसिटी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसमें कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स होते हैं जो गैस के फॉर्म में होते हैं। तो गैस के फॉर्म में होंगे तो उनकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा लो होगी। ठीक है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स, जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए तो वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ना। गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, वो बहुत दूर दूर हैं, इसलिए वो गैस के फॉर्म में है। ओके, तो गैस में नॉन मेटल का एग्जाम्पल हम राइट कर लेते हैं, यानी जो गैस नॉन मेटल होते हैं, हालांकि इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, वो कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल इसके कौन हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और भी बहुत सारे गैस हैं जो कि किसकी कैटेगरी में आते हैं, नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। ओके,
तो ये डेंसिटी की प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, नॉन मेटल की। अब हम डिस्कस करेंगे हार्डनेस के बारे में, ठीक है, हार्डनेस। अब नेक्स्ट हेडिंग हार्डनेस। डियर स्टूडेंट, हमने सॉलिड के हार्डनेस के बारे में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि जो मेटल होते हैं, सॉरी, मेटल के हार्डनेस को डिस्कस किया था हमने, और हमने ये बताया था कि जो मेटल होते हैं वो सॉलिड नेचर के होते हैं, दैट मीन्स वो हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं। बट यहां पर हम नॉन मेटल जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जनरली मैक्सिमम नॉन मेटल कैसे होते हैं, वो सॉफ्ट नेचर के होते हैं। एक एक्सेप्शन है, उसको राइट करते हैं, क्या है, हार्डनेस, ठीक है। नॉन मेटल का हार्डनेस क्या होता है, तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट। बट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कौन सा है, एक्सेप्शन इसका क्या है, डायमंड, ठीक है। बट एक्सेप्शन कौन है, डायमंड। डायमंड किस नेचर का होता है, हार्ड नेचर का होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो एक्सेप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम तो ऐसे ही इसको हम लर्न कर सकते हैं कि नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, वो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज से अपोजिट होती है। बट जब अपोजिट होती है तो हम अगर मेटल्स की प्रॉपर्टीज याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं उसको, तो हमें नॉन मेटल की को लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। बट जो एक्सेप्शन है उसको लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है, उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, और यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ओके, तो हार्डनेस की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया नॉन मेटल में। अब हम डिस्कस करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो नॉन मेटल हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। Non metals have low tensile strength. Have low tensile strength, यानी नॉन मेटल के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही लो होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू मेटल। क्योंकि मेटल के पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इसी की वजह से हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, वायर बना सकते हैं उससे, ठीक है, रोप बना सकते हैं, मेटल के रोप, जो कि जो हैवी वेट वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसको उठाने में उसमें हेल्प किया जाता है। मेनली आप देखेंगे जो बड़े बड़े क्रेन होते हैं उसमें मेटल के रोप दिखाई देते होंगे आपको, ठीक है, जो कि हैवी, जो जैसे कोई बड़ी गाड़ी होगी, ठीक है, या फिर कोई हैवी मटेरियल उसको उठाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कौन, मेटल के जो मेटल की जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल में ज्यादा होता है, बट नॉन मेटल में टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही लो होता है, और अगर हम कोई हैवी वेट उठाएंगे नॉन मेटल से तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ नॉन मेटल की क्या होती है डियर स्टूडेंट, लो होती है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल, नॉन मेटल की क्या होती है, लो होती है। अब हम इसके लास्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, सोनैरिटी, ठीक है। सोनोरिटी, ठीक है। सोनोरिटी में हमने डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा, तो हमने बताया था कि जो मेटल होते हैं उनके पास बहुत ही एक तरीके से गुड सोनर्स होता है, यानी कि उनको हम स्ट्रक करते हैं तो बहुत ही मीठी आवाज प्रोड्यूस होता है। इसलिए गिटार में, ठीक है, सितार में उसका यूज किया जाता है, ठीक है, सितार में, गिटार में, और भी बहुत सारे ऐसे म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैंड्स होते हैं या फिर और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो सोनैरिटी मेटल में बहुत ही अच्छा था, लेकिन नॉन मेटल में बहुत ही कह सकते हैं लो होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो सोनैरिटी की बात करें तो नॉन मेटल आर नॉन सोनरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस,
ठीक है, यानी कि नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। यानी जब हम इसको जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नॉन मेटल को जब हम स्ट्रक करेंगे तो वो जो वॉइस है वो अच्छी वॉइस नहीं रिलीज करेगा, नहीं निकालेगा। ओके, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज डियर स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम नॉन मेटल की डिस्कस कर लिए हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल का क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, आप उसको रिवाइज करिए। अगर आपने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न कर लिया है तो नॉन मेटल को उससे अपोजिट करना है, केवल एक्सेप्शन आपको लर्न करने की जरूरत है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हमने क्या बोला है आपसे। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट जो है हेडिंग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हालांकि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, मेटल अब नॉन मेटल यहां पर फिनिश हो गया है। ठीक है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल थोड़ा सा डिस्कस किया है हमने पहले ही प्रीवियस वीडियो में, बट यहां पर थोड़ा सा इलोबरेट करके हम अच्छे से जानेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की क्या क्या होती है। ओके डियर स्टूडेंट, पहले हम इसको इरेज करते हैं, फिर से मूव ऑन करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आवर नेक्स्ट हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिसमें हम सब हेडिंग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जब मेटल से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करता है ना, डिस्कस किया है नहीं? तो हम जो भी स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच किए हैं उनको ये बात पता है। तो राइट करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन व्हेन मेटल्स react with oxygen to form metal oxide, यानी जब मेटल जो है रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड। और ये किस नेचर का होता है, ये किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, बेसिक इन नेचर, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है। एसिड बेस हम ये सब स्टडी करेंगे। ठीक है, हायर क्लास में जाने पर बहुत ही अच्छे से ये सब आपको आ जाएगा, लेकिन अभी नेक्स्ट जो चैप्टर हमें केमिस्ट्री के मिलेंगे हमारे साइंस में, वहाँ पर भी हम बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिक इन नेचर के बारे में डिस्कस, बेसिक इन नेचर दैट मीन्स जब मेटल जो है रिएक्ट करता है किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करता है, और मेटल ऑक्साइड कैसा होता है नेचर में, वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, टेस्ट होता है, बेसिक नेचर का होता है वो। और सम ऑफ देम, यानी कुछ ऐसे मेटल हैं, सम ऑफ देम डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, यानी कुछ ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं टू फॉर्म अल्कलाइज या अल्कलीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अल्कलाइज होगा। एंड दस टर्न रेड लिटमस ब्लू। डियर स्टूडेंट, फोकस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने क्या बोला कि मेटल जब रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं, सम ऑफ देम, कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं इन वाटर। वाटर में क्या हो सकते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं,
अल्कलाइज, ठीक है, अल्कलाइज वो फॉर्म करते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, जो डिसॉल्व हुए हैं वाटर में, जो अल्कलाइज नेचर में हैं, वो ये अल्कलाइज नेचर क्या कर सकता है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। कौन सा नेचर इसका, अल्कलाइज नेचर का, ये जो होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यानी कुछ मेटल्स डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में और क्या फॉर्म करते हैं, अल्कलाइज, और ये अल्कलाइज जो है वो रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर सकता है, ब्लू में, ठीक है, ब्लू कलर दे सकता है रेड लिटमस पेपर, ठीक। तो ये पॉइंट रहा हमें जो है केमिकल प्रॉपर्टीज का, जिसमें हमने एक हेडिंग डिस्कस किया। रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे से आप उस वीडियो को वॉच करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे हम केमिस्ट्री के पार्ट हम रिएक्ट करवाएंगे आपसे, मतलब जो मेटल होंगे उसके हम सिंबल राइट करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, और रिएक्ट कराने से हमें ये पता चलेगा कि वो रिएक्शन के बाद क्या फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसमें हम मेटल एंड नॉन मेटल दोनों को क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स, जैसे हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दे तो ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म करेगा। ऐसे ही हम सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टुडे क्लास इज ओवर। यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टुडे टॉपिक, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं लास्ट में, आप हमें बताएंगे कि एक मेटल का नाम बताएंगे आप लोग जो लिक्विड नेचर का होता है, ठीक है, एक्सेप्शन है वो। वैसे सभी मेटल कैसे होते हैं, सभी मेटल्स जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो सॉलिड नेचर के होते हैं। लेकिन हमें एक नाम आप राइट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड नेचर का होता है एट द रूम टेम्परेचर, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन है। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, सारे लोग, सभी जितने भी स्टूडेंट वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, वैसे सबको करना चाहिए, जितने करते हैं वो क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच फिर से, एंड चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।